जय श्रीनाथ जी। आज का आपका दिन बहुत शुभ जाए। आप बहुत तरक्की करें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी मेरी मंगल कामना। प्रिय धर्म अनुरागियों, एक बात मैं शुरू से ही आपको बोलता हूं कि आप ग्रहों की चाल देखो। कभी ये तेज चलें, कभी ये उल्टा चलें, उल्टा होके ये आपको उल्टा ही जवाब दे दें। आप अपनी दशाएं देखो, कुंडली में अंतर दशाएं देखो, उसके हिसाब से इवेंट्स प्लान करो। कोई रेमेडीज चाहिए तो वो प्लान करो। अरे करो तो सही। आप विशेष दिन देखो, विशेष तिथियां देखो, विशेष मुहूर्त देखो। ये आपको पंचांग से मिल जाते हैं। जैसे अब हम तो आपको बताएंगे ही, लेकिन आपको भी देखना चाहिए। अब सारा साल धर्म अनुरागी जिस व्रत का इंतजार करते हैं वो कल से शुरू हो रहे हैं। 3 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। वो कौन से व्रत हैं? वो है माता महालक्ष्मी के व्रत। 16 व्रत होते हैं ये। 16 व्रत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू हो जाते हैं और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलते हैं ये व्रत। आप करके तो देखिए। अरे देखे तो सही। बहुत को लाभ हुआ है, आपको भी लाभ होगा। जो लोग बीमार हैं, जैसे कई लोग को डायबिटीज होती है, वो व्रत नहीं कर सकते। कोई प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वो व्रत नहीं कर सकते। छोटे बच्चे व्रत नहीं कर सकते। या किसी की हेल्थ कंडीशन ऐसी है कि वो अलाउ नहीं करती कि वो व्रत करें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप पहला और आखिरी व्रत कीजिए। अगर ये व्रत भी आपसे नहीं होता तो आप 16 दिन महालक्ष्मी की पूजन में लीन हो जाइए। आप लीन हो जाइए। आप देखो महालक्ष्मी आपको कैसा फल देती है। ये व्रत हमारे जो शुरू होंगे 3 सितंबर से शुरू होंगे और 17 सितंबर तक चलेंगे। कई जगह ये 18 तक भी चलेंगे। ये डिपेंड करता है कि हाथी का पूजन कब होगा। इस व्रत में महालक्ष्मी के साथ हाथी का पूजन भी होता है। हाथी पर सवार होकर आती हैं गजलक्ष्मी और आपके सारे दुख दरिद्र को धो देती हैं ये, और आपके पास रह जाती है केवल खुशी, समृद्धि, सुख और संपन्नता। और आपको क्या चाहिए? तो इस व्रत को आपने करना कैसे है? व्रत तो वही है कि दिन में आपने एक बार आप रात के समय अन्न खा सकते हैं, बाकी सारा दिन आप फलाहार पर रहें। अगर नहीं व्रत होता तो धर्म अनुरागियों कोई बात नहीं, माता लक्ष्मी की पूजन तो कर सकते हैं। नहीं लोग कुछ व्रत रख सकते, कुछ वैसे ही नहीं रख सकते। किसी लोगों को आदत नहीं होती, कुछ लोगों को डायबिटीज है, वो नहीं व्रत रख सकते। वो क्या करें? क्या उनका लक्ष्मी पूजन का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, लक्ष्मी पूजन तो कर सकते हैं वो। तो प्रिय धर्म अनुरागियों, आप 3 सितंबर को महालक्ष्मी की एक प्रतिमा स्थापित करें। अपने मंदिर में करें, अपने ऑफिस में करें, अपने घर में करें। और हो सके तो वो प्रतिमा ऐसी होनी चाहिए जिसमें महालक्ष्मी हाथी पर बैठी हुई हैं, जिन्हें गजलक्ष्मी कहते हैं। अगर ऐसी प्रतिमा अवेलेबल नहीं है तो आप एक छोटी सी चांदी की तो हो तो सोने में सुहागा, सोने में सुगंध। चांदी की हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप मिट्टी की मूर्ति भी रख सकते हैं, या आपके घर ही जो महालक्ष्मी की मूर्ति पड़ी है उसी को स्थापित कर सकते हैं। और उस मूर्ति के दोनों ओर आपने सूंड उठाए हुए हाथी स्थापित करने हैं। उस लक्ष्मी की मूर्ति की दोनों ओर सूंड उठाए हुए हाथी स्थापित करने हैं। यह भी गजलक्ष्मी का ही रूप है। और हाथियों को सजाना है, उनको तिलक करना है। महालक्ष्मी को तो करना ही करना है, हाथी को भी करना है, क्योंकि इसमें हाथी का भी पूजन होता है। हाथी का मेन पूजन आपका 17 तारीख को होगा, 17 सितंबर को। और आपने क्या करना है? सारा राग द्वेष त्याग करके महालक्ष्मी की मूर्ति के आगे एक
गाय के घी का दिया जलाना है। क्या करना है? गाय के घी का दिया जलाना है। माता को पुष्प अर्पित करें, माता को भोग अर्पित करें, नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में क्या है? कोई बहुत बड़ी नैवेद्य की जरूरत नहीं है। मां को आपके नैवेद्य की जरूरत नहीं है, सिर्फ सांकेतिक। किसी दिन थोड़ी सी मिश्री रख दी, किसी दिन लौंग इलायची रख दी, किसी दिन बताशा रख दिया। ऐसे छोटे छोटे आप चीजें रख सकते हैं। अगले दिन आप इस भोग को खुद खा सकते हैं या गाय को खिला सकते हैं, कोई बात नहीं। आगे हम बात करते हैं कि अब करें क्या। इस दिन वैसे तो कहते हैं 16 सूतों का धागा चाहिए, लेकिन हम सिंपल आपको कहते हैं कि आप एक कलावा ले लीजिए या मौली ले लीजिए। उसकी लेंथ इतनी रखिए जिसमें उसके 16 गांठें लग सकें। तो आपने क्या करना है, उस दिन जिस दिन पूजा स्टार्ट करेंगे, कई लोग तो ऐसे करते हैं कि 16 गांठें पहले ही दिन लगा के उस कलावे को रख देते हैं, उस कलावे को माता लक्ष्मी के आगे, और उसका भी पूजन करते हैं और उसको हल्दी से रंग देते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, वो प्रतिदिन पूजा करते हैं और एक एक कलावा लगाते हैं, एक एक गांठ लगाते हैं। आपकी जैसे मर्जी हो कीजिए। बाद में 16वें दिन आप इस कलावे को अपनी कलाई पर बांध सकते हैं, मंदिर में रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो मर्जी करिए। तो अब माता महालक्ष्मी के आपको 8 स्वरूपों का ध्यान करना है। प्रिय धर्म अनुरागियों, आमतौर पर आप जितने भी चैनल्स या मैगजीन्स पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी के, उनमें वो बताते हैं आद्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, काम लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, ये 8 रूप बताते हैं। ये भी ठीक है। अगर आपने करना है, ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। लेकिन अगर आप पुराने ग्रंथ पढ़ें तो उसमें जगत गुरु शंकराचार्य जी ने माता महालक्ष्मी के 8 रूपों का वर्णन किया है, जिसमें अष्टलक्ष्मी स्तोत्र माता है, जिसमें आदि लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और धन लक्ष्मी, ये आते हैं। तो आप इनमें से किसी भी 8 रूपों का वर्णन कर सकते हैं। और हमने क्या करना है, श्री सूक्तम का पाठ महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। सुबह आप जोत जगा दीजिए। जैसे अब जो लोग काम पर जाते हैं सुबह और रात को शाम को घर को लौटते हैं, अब मैं उनको कहूं कि आप सुबह इतने घंटे की पूजा कीजिए, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। आजकल तो लेडीज भी वर्किंग हैं, वो भी काम पर जाती हैं, सुबह कैसे करें? सुबह केवल माता महालक्ष्मी के आगे एक घी का दिया जला के आप प्रस्थान कर जाइए। शाम को जब आइए, रात को आराम से बैठकर महालक्ष्मी के पूजन कीजिए। आपको बता दिया पूजन में क्या करना है, बहुत सिंपल पूजन। आपने एक गाय का घी का दिया जलाना है, थोड़ा सा भोग लगाना है मां को, चाहे मिश्री का, चाहे लौंग इलायची का, बताशे का, ऐसे छोटी सी किसी मिठाई का, हलवे का। और आपको माता महालक्ष्मी के आगे श्री सूक्तम के 16 पाठ करने हैं। श्री सूक्तम बहुत लंबा नहीं है, क्योंकि कई लोग इसमें लक्ष्मी सूक्त में मिक्स कर देते हैं। श्री सूक्तम बहुत लंबा पाठ नहीं, इसे आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, कई लोगों का संस्कृत का उच्चारण ठीक नहीं होता, कई लोगों को संस्कृत का उच्चारण नहीं करना आता। अब वो क्या करें? तो उनके लिए भी क्या पूजा नहीं कर सकते वो, अगर संस्कृत नहीं आती? बिल्कुल कर सकते हैं। आप 16 माला या 21 माला माता के बीज मंत्र की जपें। या तो आप रक्तचंदन की माला ले सकते हैं, या स्फटिक की, या कमलगट्टे की। आपने क्या करना है,
क्या बीज मंत्र है? ओम श्रीं श्रीये नमः। इसकी आप 16 माला या 21 माला प्रतिदिन जप करें। अगर आपसे इतना भी नहीं होता तो श्रीं 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 सिर्फ इस बीज अक्षर की आप 16 या 21 माला करें। आप करके देखिए, आपके जीवन में माता महालक्ष्मी ऐसा परिवर्तन लाएंगी कि आप याद करेंगे। इसी से के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। और एक बात बताना भूल गए, अगर आपने 16 व्रत के बाद हवन की जरूरत नहीं है, और ये व्रत की समाप्ति श्राद्धों में होती है। किसी तरीके का वहम नहीं करना, क्योंकि उस दिन ये बहुत शुभ है। अष्टमी को व्रत की समाप्ति होगी, उस दिन ये बहुत शुभ है। अगर आप उस दिन भी हाथी लेकर आना चाहते हैं तो आप हाथी उस दिन भी ला सकते हैं। और लक्ष्मी की मूर्ति तो कल से स्थापित करनी ही करनी है। आखिरी दिन हाथी की पूजा जरूर करनी है लक्ष्मी जी के साथ। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे। जय श्रीनाथ जी। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको सबसे पहले पता लगे। हमसे मिलने के लिए, हमसे परामर्श लेने के लिए निम्न टेलीफोन नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। भगवान आप सभी को बहुत सुखी रखें। नमस्कार।